डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। अभी पेरेंट्स और बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब हमारे एग्जाम होंगे। साथ ही क्लास 9th और क्लास 11th वाले बच्चे भी चिंतित हैं जो क्लास 11th के लिए, क्लास 9th के लिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। मैं आपको पिछले 3 से 4 सालों का रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आया और कब आपका एग्जाम हुआ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और आपका एग्जाम कब हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म आने नहीं आने की कोई चिंता नहीं करनी। अभी आपकी तैयारी का समय है ना। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको 1 से 1.5 महीने का पर्याप्त समय दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है बिल्कुल हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ऐसा प्रोसेस करना है, कोई गलती नहीं करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्या चीजें एकदम ध्यान से आपको फील करनी, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो उसको रहकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जब भी आएगा समय पे बिल्कुल बता दिया जाएगा, सही समय पे। आप केवल और केवल अभी आप ध्यान दीजिए पढ़ाई में, बिल्कुल सही समय है पढ़ाई। अगर कोई बच्चा मान के चलिए कि तैयारी करना चाहता है तो अभी से वो 6 महीने में नवोदय विद्यालय की तैयारी आराम से कर सकता है ना। और जो पहले से तैयारी करे उनके लिए तो और अच्छी बात है। अब वो कोई बच्चा बोले कि मैं लास्ट के 2 महीने में तैयारी करूंगा, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, अच्छे से पॉसिबल नहीं है। मान के चलिए किसी ने 2 महीने की तैयारी की, हो गया उसका सिलेक्शन, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 100 बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि 2 महीने में तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, मुश्किल से 2-3 बच्चों का होगा। लेकिन अगर कोई पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है ना। इसीलिए अभी समय है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मेहनत करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए देखिए, अब एप्लीकेशन फॉर्म नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करते हैं, बेसिक है ना। तो क्लास 6 का क्या होगा, आपका फॉर्म आता है। ठीक है, फॉर्म कब आता है अभी मैं बता दूंगा। फॉर्म के बाद एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड आता है, फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आता है, फिर एप्लीकेशन जो आपका एडमिशन का प्रोसेस। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस चला और कंप्लीट आपका एडमिशन हो गया और आपका नवोदय विद्यालय में आपको जाना पड़ा, वहां आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये होता है प्रोसेस। ठीक है, अब आप किस क्लास में पढ़ते होने चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए अगर आप 2025 यानी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं। डोमिसाइल कहां का होना चाहिए, क्या आप क्लास 3, 4, 5 एक ही स्कूल में पढ़े, जरूरी है क्या, कि क्या केवल क्लास 5th जहां से पढ़ रहे हैं वो मायने रखता है। ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए अब बात करें बेटा 2022 की। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, सबको ध्यान से देखना है। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी ध्यान से अपने बच्चे को इसको दिखाइए कि किस तरीके से उनकी डेट ऑफ बर्थ है नहीं, चेक कीजिए। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। चलिए जेएनवीएसटी 2022, जेएनवीएसटी 2022 का जो एग्जाम था जेएनवीएसटी 2022, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था, सितंबर 2021 में। ठीक है, सितंबर मंथ में आया था। एग्जाम कब हुआ था, देखिए सितंबर 2021 में आपका क्या फॉर्म आया, 2021 सितंबर में। एग्जाम हुआ आपका 30 अप्रैल 2022। ठीक है, 30 अप्रैल 2022, मतलब 2022 वाला जो जेएनवीएसटी है, जेएनवीएसटी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम जो है सिलेक्शन टेस्ट, वो कब हुआ था, 30 अप्रैल को। ठीक है, अब 2023 वाला मतलब जो 2023 में एग्जाम हुआ था, जैसे अभी जो एग्जाम होगा 2025 में एग्जाम होगा ना, तो उसको ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जेएनवीएसटी 2023, जेएनवीएसटी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था, 2 जनवरी 2023 को आया था। देखिए 2 जनवरी 2023 को आया था और एग्जाम कब हुआ था, 29 अप्रैल 2023, 29 अप्रैल। ठीक है, 20 अप्रैल 2023। देखिए यहां वो 2022 में हुआ था 30 अप्रैल 2022, वहां 29 अप्रैल 2023। ठीक है, चलिए अब 2024 की ओर बढ़ते हैं। तो 2024 का एग्जाम, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया था 19 जून 2023 को। कब आया था, 19 जून 2023 को। इसीलिए तो बच्चे अभी भी चिंतित हैं कि 19 जून 2024 हो गया तो 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं आया है। अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी देखिए यहां पैटर्न हमको दिख रहा है कि अप्रैल में एग्जाम हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए पिछले बार आपका एग्जाम 2 फेज में हुआ था, एक 4 नवंबर को और एक 20 जनवरी को। एप्लीकेशन फॉर्म 19 जून को आ गया था। ठीक है, चलिए 4 नवंबर को फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था और सेकेंड फेज का 20 जनवरी को। तो इस बार भी देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है लगभग आप समझिए कि लास्ट अगस्त तक आ जाएगा। ठीक है, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, लास्ट अगस्त तक आ जाएगा। तो अभी केवल पढ़ाई की चिंता करनी है ना। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आए बेटा उससे क्या मतलब, हमको तो पढ़ाई करनी है ना, एप्लीकेशन फॉर्म तो आएगा ही। ऐसा तो है नहीं कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ही नहीं, आएगा तो आपको पता चलेगा। 2 फेज में फिर एग्जाम होने के से तो आपको बता दिया जाएगा कि एग्जाम कब होंगे। तो मतलब आपको यह मान के चलना है कि आपका एग्जाम कब,
जनवरी में होगा और जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है वो नवंबर में होगा, यही मान के आपको चलना है। क्योंकि अगर ये मान के चलिए डिले हो गया, मान के चलिए जनवरी की जगह एग्जाम अप्रैल में हो गया माना कि, तो आपको तो फायदा ही होगा ना, आपकी तैयारी रहेगी और ज्यादा समय मिलेगा आपको तैयारी का। लेकिन हमको मान के चलना है कि अपना एग्जाम जो है फेज 1 वाला नवंबर में और फेज 2 वाला एग्जाम जो होगा वो कब होगा, जनवरी में। ठीक है, और फेज 1 फेज 2 में जो पिछले साल कौन कौन से राज्य थे ये मैं बता दूंगा। मतलब बेसिक आप ये समझिए कि जो 90% बच्चों के एग्जाम जो है ना, 90% जो बच्चों के एग्जाम है वो होते हैं आपके फेज 2 में ही होते हैं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट हो गए, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र कुछ जम्मू कश्मीर के एरिया हो गया या फिर नीचे अंडमान निकोबार वगैरह या फिर कहीं और एरिया में, यहां बस फेज 1 में जो नवंबर वाले एग्जाम है, बाकी जो जितने भी हैं वहां फेज 2 में ही एग्जाम होते हैं, नहीं जनवरी में। तो जनवरी में ज्यादा बच्चों के एग्जाम होंगे। ठीक है, नहीं हुए, डिले हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो फायदा होगा और समय मिल गया हमको तैयारी का। तो इसको लेकर आपको चिंतित नहीं रहना है बिल्कुल। एडमिट जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कैसे होगा, सब कुछ बताया जाएगा, है ना। चलिए, अब कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ये क्लास 6 की बात हुई अभी जो मैंने की है, क्लास 6 की, नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन बच्चे। अब डेट ऑफ बर्थ, अगर आप 2025 यानी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं नवोदय विद्यालय के, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच होने चाहिए। अगर इस डेट में भी पैदा हुए हैं, जो दोनों डेट लिखी हुई है, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 2025 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब 10 से 12 साल की आपकी एज होनी चाहिए, यही तो है ना इसका मतलब। ठीक है, चलिए, अब स्टडिंग की बात हो रही है। आप किस क्लास में पढ़ते होने चाहिए जब आप एग्जाम देंगे, जब आप एग्जाम देंगे तब आप क्लास 5th में होने चाहिए। ठीक है, आप जब एग्जाम देंगे तो क्लास 5th में आप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास 5th एक साल पहले पास कर चुके हैं, अब आपने ब्रेक लिया हुआ है केवल तैयारी करें, ऐसा नहीं। जब आप एग्जाम देंगे उस साल आप क्लास 5th में हो। ठीक है, क्लास 5th में हो। चलिए, और एक एक चीज पूछी जाती है, क्लास 3, 4, 5 एक ही स्कूल में पढ़ना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं बेटा। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए ये जरूरी है कि क्लास 5th में आप जहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 5th जहां से पढ़ रहे हैं, जिस जिस भी जिले से, ठीक है, ठीक है, जहां से पढ़े, जिस भी जिले से पढ़े वहां का आपका डोमिसाइल होना चाहिए और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्या कंडीशन मैंने बताई कि क्लास 5th जहां से पढ़ रहे हैं, जिस भी जिले से पढ़ रहे हैं, उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा और उसी जिले आपका जो डोमिसाइल यानी कि निवास होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन याद रखिए, उसी जिले से रिलेटेड होनी चाहिए। आधार कार्ड में आपका नॉर्मल एड्रेस वगैरह वहीं का होना चाहिए, तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। डोमिसाइल भी बता दिया मैंने, जहां से क्लास 5th पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ना चाहिए जहां का डोमिसाइल है, ये भी कंडीशन है ना। ऐसा नहीं कि आपका डोमिसाइल कहीं और का है, पढ़ कहीं और रहे हैं, फिर यहां से फिर दिक्कत आती है बेटा। तो याद रखिए, पहले से मैंने आपको बता दिया है ना। पेरेंट्स भी ध्यान रखेंगे कि बच्चे का जो डोमिसाइल है, ठीक है, निवास, जहां से बच्चे क्लास 5th पढ़ रहे हैं और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उनका सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए, ये हो गया, तीनों ये कंडीशन मैंने बता दी। अब बात करें क्लास 9th और 11th की। क्लास 9th और 11th का क्या सीन है, देखिए, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप समझिए सितंबर लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, सितंबर तक आ जाएगा आपका। इसका एग्जाम जो होगा इसका फरवरी में चांसेस है, सबसे ज्यादा चांसेस क्या है फरवरी, और दोनों एक ही साथ होंगे, है ना। दोनों एक ही साथ, मतलब क्लास 9th क्लियर ना 11th क्लियर एक ही दिन होने के, जैसे पिछले बार भी यही हुआ था, या आसपास ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का अंतर रहेगा, 2 दिन का अंतर रहेगा, फॉर्म एक साथ आ जाएंगे आपकी। तो इसके लिए ऐसा है। तो उसमें भी आपको, तो आप सभी तो क्लास 11th वाले बच्चे तो इतने हो जाते हैं, उनको है कि हमको पढ़ाई पे ध्यान देना, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो हम लेंगे, है ना। बिल्कुल इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करना, जितनी चिंता करनी है पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है ना, चलिए, ये हो गया। देखिए, ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, का सिलेक्शन हुआ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों के यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के क्षेत्र में नंबर 1 रिजल्ट दिया पिछले बार। इस बार और अच्छे रिजल्ट आने की संभावना, आप सभी को मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है। जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है, लाइव बैच है, जिसके माध्यम से हम नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस की तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए
ठीक है, हमारा नवोदय लाइव बैच है। नवोदय लाइव बैच में डेली 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे की क्लासेस होती है। हर वो चीज प्रोवाइड की जाती है जो आपके एग्जाम से जरूरी है। ठीक है, लाइव क्लास होंगी डेली 7:30 से 8:30। बच्चे को रहेगा कि हमको जुड़ना है, लाइव क्लासेस करनी है। अगर नहीं देख पाए कोई बच्चा, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट दी जाती है, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ PYQ दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, है ना। ये हो गया नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए लाइव बैच हमारा। साथ में रिकॉर्डेड बैच भी है नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए। सैनिक स्कूल, सैनिक अल्फा बैच सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। इसमें सैनिक स्कूल का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। रिकॉर्डेड बैच है सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए। तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, यानी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस, तो हमारा अर्जुन बैच है रिकॉर्डेड, जिसमें तीनों का आपको जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैच है। साथ में आप बात करें नवोदय लाइव बैच, तो बता ही चुका हूं आपको। तेजस लाइव बैच, इसमें तीनों की तैयारी होती है लाइव बैच के माध्यम से। अभी जो बताया मैंने रिकॉर्डेड नवोदय लाइव, नवोदय के लिए लाइव था, और तेजस वाला है सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय, तीनों की तैयारी करें तो तेजस लाइव बैच में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसमें 2 घंटे की डेली क्लासेस होती है, 5 to 7, 5 PM to 7 PM, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। यहां भी अगर क्लास नहीं कर पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, PYQ, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली लाइव क्लास होती है। बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, चैट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। मतलब लाइव क्लास में ही बच्चों के डाउट रिजॉल्व हो जाते हैं, बढ़िया से बच्चे पढ़ते हैं, और एक टाइम फिक्स होता है ना उनको कि इस टाइम पे पढ़ना ही है ना, इस टाइम पे पढ़ना ही है। सैटरडे को उनका प्रैक्टिस सीट दी जाती है, उनका संडे या सैटरडे को टेस्ट ले लिया जाता है, एक दिन समय दिया जाता है उनको रेस्ट लें, या फिर जो चीजें हैं जो जैसे कुछ छूट गई तो उसको रिवाइज करें। इस तरीके से शेड्यूल होता है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चे तैयारी करते हैं। अब सवाल आता है कि इनरोल कैसे करें। इनरोल करने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, किसी भी एक बैच, जैसे मैंने तेजस बैच पे क्लिक किया तो नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। आई एम इंटरेस्टेड पे आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे जिस नंबर से लॉगिन किया था उस नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक चली जाएगी, या नॉर्मल SMS में आ जाएगा। जहां से भी आप क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए और आप इनरोल हो जाएंगे इसमें, है ना। इस तरीके से इनरोल करके आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सब कुछ सबसे पहले आपको मिल जाएंगे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड। यहाँ जुड़कर आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जितने नोटिफिकेशन है सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भेज जाते हैं, तो यहाँ जुड़कर आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बैच में जुड़ने से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आप जानना चाहते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के बारे में, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ आपको जानकारी दी जाएगी इस तरीके से। अगर कोई दिक्कत आ रही, बैच में इनरोल करने में दिक्कत है या दिक्कत है, आपको चाहिए कि हमको बच्चे को किसकी तैयारी करनी चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं रहना है। ध्यान देना है केवल और केवल पढ़ाई पे, और पढ़ाई का समय बिल्कुल सही है ना। अभी बिल्कुल आप अगर स्टार्ट करें तो अच्छे से मेहनत कीजिए, जुड़कर आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अभी तक जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे, अभी बिल्कुल सही समय है। एप्लीकेशन फॉर्म आप तैयारी करते रहिए ना, एप्लीकेशन फॉर्म तो आने ही है, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन नहीं आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, बस आप तैयारी करते रहिए, मेहनत कीजिए। और अच्छे से अगर आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।